तो भैया क्या चल रहा है? अरे भैया चाल पूछिए मेरी पर मत पूछिए मनहाल। हाल तो सबका एक है जब सामने खड़ा हो काल। क्यों यार, ऐसा क्या हो गया? इतना सीरियस चेहरा क्यों बना लिया? अरे क्या बताएं, जब से ये यूसीसी सुन रहे हैं ना, हमारी बुद्धि में तो घुसा ही नहीं कि ये क्या बला है। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हारी उलझन को सुलझा देते हैं। वो कैसे? यूसीसी बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। माने कोई यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी क्या सबको एक जैसी? अरे नहीं, ये एक संवैधानिक भाषा है। यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक अधिकार। मतलब ये कि अगर यूसीसी आता है तो देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। तो अभी तक क्या था कि हमारे देश में कानून नहीं था? अरे नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई भी देश बिना कानून व्यवस्था के चल ही नहीं सकता। लेकिन अभी तक हमारे देश में मुख्य रूप से दो कानून चलते थे, एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। जहाँ क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए समान था, लेकिन सिविल लॉ अलग अलग धर्म, मजहब, पंथ के नाम पर बटा हुआ था, या यूं कहें कि बिखरा हुआ था। उसी बिखरेपन को संवारने के लिए ये कानून लाया गया है। नहीं भाई, मेरे भेजे में तो ये बात अभी तक नहीं घुसी कि अब तक भी तो हम इस तरीके से जी रहे थे ना। हाँ, जी तो रहे थे और इसके आगे भी जीते रहेंगे। लेकिन ये कानून सिविल सोसाइटी को समान अधिकारों में रखने की बात करता है। जैसे कि घरेलू मसले, जिनमें विवाह, तलाक, जायदाद का बंटवारा, ऐसे मामले होते हैं। इन सब में सभी लोगों को एक जैसे नियम होंगे। तो अब क्या हो रहा है? अभी तक तो ये मसले धार्मिक तरीके से सुलझाए जा रहे थे, जिसमें तलाक और संपत्ति का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौतियां थी। किसी धर्म के हिसाब से तलाक कह देने से तलाक मान्य हो जाता था, तो किसी धर्म में तलाक लेने के लिए उसी रिचुअल को उल्टा फॉलो किया जाता था जिस रिचुअल से शादी हुई थी। तो किसी धर्म में अदालत ही इसका निर्णय करती थी। लेकिन इस लॉ के आने के बाद सभी के लिए एक नियम हो जाएगा और सारे निर्णय अदालत ही करेगी। वहीं जहां संपत्ति के बंटवारे की बात है, तो सिविल लॉ के जानकार बताते हैं कि इस कानून के आने के बाद संपत्ति में सबका समान अधिकार होगा। तो क्या अभी नहीं था? जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए समान है, लेकिन सिविल लॉ में धर्म, मजहब, मान्यताओं के हिसाब से कहीं कहीं पर संपत्ति में बराबर बंटवारा है, तो कहीं पर बेटे को जितना हिस्सा मिल रहा है, बेटी को उसका आधा मिलता है। और तो और, अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है, तो कहीं पर पत्नी को मुआवजा या मासिक भत्ता मिलता है, तो कहीं पर नहीं मिलता। इस लॉ के जानकार मानते हैं कि इस लॉ के आने के बाद ऐसी असमानताएं दूर हो जाएगी। जहां तक अलग अलग धर्मों का इस विषय पर अपने अलग अलग कानून थे, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, पारसी एक्ट, मुस्लिम एक्ट और संविधान के आर्टिकल 44 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। तुम्हें क्या लगता? अरे मेरे लगने या न लगने से देश थोड़ी ना चलता है। देश चलता है संविधान से, और संविधान किसी एक के इशारों पर नहीं, बल्कि देश की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए हाल ही में 22nd लॉ कमीशन ने यूसीसी के लिए आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार और सुझाव मांगने का फैसला किया है। मतलब हम भी सुझाव दे सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर कोई भी आम नागरिक या मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन अपने सुझाव दे सकता है। तो मुझे ये बात बता भाई कि इसमें सही पहलू क्या है और गलत क्या है? अब सही गलत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस लॉ के जानकारों का कहना है कि इससे प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिलेगा, जिसे फीमेल इसका उदाहरण है, जो 3 तलाक जैसे रिवाजों में बंधी हुई है और इन रिवाजों के कारण उनको सफर करना पड़ता था, पर गवर्नमेंट ने इस लॉ को हटा दिया है। दूसरा, कानून में सरलता और स्पष्टता आएगी। इसके आने के बाद कानून को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कानून काफी होगा। तीसरा, इससे कानून में एकरूपता आएगी। चौथा, जो कानून सालों से चल रहा है और वक्त के साथ बदल नहीं रहा है, इसके आने के बाद वो बदलेंगे भी और उनमें सुधार भी होंगे। विविध व्यक्तिगत कानून, मतलब जो जनजाति है मणिपुर और मिजोरम की, उनके जैसे समुदायों के बीच में ऐसे विचार सेट करना काफी मुश्किल होगा, है ना? और यूसीसी आया तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम से क्लैश होगा और यह भी एक विवाद का मुद्दा बन जाएगा। हाँ, तो ये बात तो अब तुझे समझ में आ ही गई है। लेकिन ये यूसीसी चर्चा में कब आया और इसको लागू करने की मांग कब से हो रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड 1985 में हुए शाहबानो के केस के बाद चर्चा में आया और इसी के बाद से इसकी मांग होने लगी। तो ठीक है भाई, मैं भी चला। लेकिन कहाँ? लॉ कमीशन की वेबसाइट पर अपना ओपिनियन देने। अरे जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर तो कर, और सबको बता कि ऐसे मुद्दों पर जानकारी पाने के लिए इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।